आमिर मतीन साहब से। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से टीएलपी पर हमने देखा है पाबंदी लगा दी गई, 3 दिन बाद ये एक्शन लिया गया है और सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, कंट्रोल में है? वैसे तो जो 3 दिन से बुरा हाल था, तो कि अमलाक जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, जो है 300 के करीब जो है पुलिस वाले बेचारे ज़ख्मी हो गए। टोटल ज़ख्मी कोई 900 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है। गोलियां चल रही हैं और सारे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था। शहरियों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद तो ये सुन के जो है कि जनाब उसको लब्बाइक पार्टी को जो है तहरीक लब्बाइक को जो है पाबंदी लगाई जा रही है, तो थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण जागती है कि शायद पाकिस्तान के कोई रियासत ज़िंदा है या गवर्नमेंट में जान पड़ी है। तो थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर आया। और वो वरना नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे भी वो जो लाइन बना के शलवार कमीज़ उनकी बांध के ले जाया जा रहा था, हालांकि वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो इंसान कहता है यार ये क्या तमाशा है, मगर जो इन्होंने हाल किया हुआ था, जिस तरीके से 3 दिन से लोग देख रहे हैं कि लाठियां मार रहे हैं, एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, आम शहरियों को तंग कर रहे हैं, तो ठंडक पड़ी कि इनके साथ ना सिर्फ ये बल्कि इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद ये है कि इसको सिर्फ ये ना हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए कि जनाब ऐलान कर दिया गया है कि जी पाबंदी है। ये अब ऑल द वे जाना चाहिए। ये इसके बाद इन केसेस को फॉलो अप करना चाहिए। उसके बाद जो है ना इनके चीदा लोग हैं उनको पकड़ के मुकदमा की पैरवी करनी चाहिए। चौथे शेड्यूल में डालना चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है इस फितरे को अभी दबा लें। ये हर साल हर 6 महीने बाद दोबारा खड़ा हो जाता है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि शेख रशीद साहब जो है ना, मैं अभी आपके सुन रहा था इब्तदाइये में आप कह रही थी कि जी आईजी एसपी सारे मंजर से गायब हो रहे हैं, आप ठीक कह रही थी, मगर उनको क्या इल्ज़ाम दें जब जो मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका जिसको लीड करना चाहिए, वो खुद जब गायब हो तो फिर वो नीचे अमले को क्या कहेंगे? अब उनको नहीं पता कि जनाब एक्शन लेना है कि नहीं एक्शन लेना, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर 24 घंटे के लिए गायब थे, बिल्कुल गायब नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो वो मेरा ख्याल हर कोई अपनी नौकरी बचा रहा होता है कि जनाब मैंने एक्शन ले लिया तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, तो उनको मैं उतना कसूरवार नहीं रह रहा था। और मैं आज उनकी सुन रहा था शेख रशीद साहब को, एकदम अंदाज़ा हुआ ना कि पब्लिक रिएक्शन आया है और कैबिनेट का मूड भी तब्दील हो गया है और शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये एक्शन ले लिया है, तो उन्हें एकदम से ना वो जान पड़ गई। तो अब वो बड़ा उसके ऊपर जो है ना एक किस्म का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। आज मैं उनको सुन रहा था टीवी पे, कह रहे थे कि जनाब मेरा तो कभी लब्बाइक से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैंने तो कभी वो नहीं किया है। ये मेरा हाल, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी 5 निकाल लेंगे, नहीं निकाले हुए तो निकाल लें, ये सुना दें कि ये माजी में क्या कहते रहे हैं साहब है, या भी इतनी देर में वो करते हैं। ये निकाल के भी दिखा देंगे। तो ये झूठ बोलते हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि इनके ताने बाने हैं। इतनी पुरानी मेमोरी भी नहीं है सर, रिफ्रेश है, हम सबके ज़हनों में रिफ्रेश है। जी जी, वो बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको निकाल के। मगर मैं कल भी कह रहा था कि इस वजारत के लिए वो आदमी होना चाहिए जिसका लॉ एंड ऑर्डर में एक यकीन हो, यकीन नहीं यकीन मोहकम हो कि जनाब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनका कोई नहीं है, ये हमेशा से एक मोटरसाइकिल पे बैठ के कानून तोड़ के जो है ना ये वाली इनकी हरकत रही हुई हैं, ये गैर मौजू है। दूसरा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये उसी तबके की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इनके जोड़ तोड़ ताने बाने सारे उधर मिलते हैं। दूसरा मेरा ये है कि इनको तब्दील तो करना ही चाहिए। साथ में एक मेरी दरख्वास्त ये है कि रियासती इदारों से और गवर्नमेंट से भी कि खुदा के लिए ये हमने पहले भी भुगता हुआ है, और ये जब तालिबान के साथ ये जंग करनी थी आखिर में अल्टीमेटली फौज को जाना पड़ता है। तो इसको वो जो ना जो निप द मैनस इन द बड जो कहते हैं, वो इनको पहले ही रोक लेना चाहिए। उस वक्त लोग अच्छा सर, शॉट हमारे पास रेडी है, वो हम बाद में दिखा देंगे। मैं जुमला खत्म कर दूं। उस वक्त भी डराया जाता था हमें कि वो अगर इनके पीछे गए ना तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। फिर ये तरीके जो है लश्कर जंगी के मतलब भी ये कहा जाता था। उसके बाद ये स्पाई साहबा के खिलाफ भी जब एक्शन लेना था तो यही बातें डराई जाती थी कि नहीं आपको नहीं पता क़यामत आ जाएगी। कोई क़यामत नहीं आती है। ये लोग जब ये हो और क़यामत आए भी तो इस क़यामत से नम्र आज़मा होना पड़ता है। ये रियासत का इम्तिहान होता है, वरना मुआशरे ऐसे नहीं रहते हैं। तो ये प्लीज़ इसको करें। लास्ट 1 मिनट में आप दिखा दीजिएगा।
हमें ज़रूरत है अपने आवाम को भी समझाने की। ये जो होता है ना कि ना उनको कोई लीडर समझाता है, और सियासी पार्टियाँ भी कई दफ़ा यूज़ कर लेती हैं कि जनाब ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और ये क्या इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बाहर की दुनिया हमारे मतलब क्या सोचती है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाबंदी कर दी और हम उसके बाद भूल जाए और 6 महीने बाद दोबारा फितना करो, अब वो दिखा दें। ठीक है जी, शॉर्ट सुनवाते हैं शेख रशीद साहब का और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। हम मर मिटेंगे ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब। उस वक्त उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, आज वो चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो उन्होंने एक डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। क्लास साहब क्या कहेंगे इस कॉल और फेल के तज़ाद पे? 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे बीजेपी के और SSR RSS क्या है उसका नाम सर, RSS वो करते थे, तो हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियो भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। सो दोनों का माशाल्लाह पता है हमारा मिलता जुलता DNA है, वही कल्चर है, वही सोच है, वही अप्रोच है, वही हमारी सोसाइटीज़ के वही मसाइल हैं जो इंडिया के मसाइल हैं। वहाँ पे अच्छा होती थी मिलिटेंसी। जब मेरा और आमिर का व्यू था उस वक्त भी कि शायद हम अभी इंडिया से बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारा जनरल जिया का इम्पैक्ट जो आया था ना हमारे ऊपर, एक इस्लामाइजेशन का एक ज़बरदस्ती ठोंसा किया और लोगों को एक ज़बरदस्ती उनको आके करने की कोशिश की, इलेक्शन हुआ, जो कुछ भी। हमारा ये ख्याल था कि ये पिछले 5-6 सालों में इंडियन सोसाइटी जो है ना बुरे तरीके से वायलेंस का, पोलराइजेशन का, इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार हुए। हम नहीं हुए, हम थोड़ा फ़ख्र लेना शुरू हो, नज़र लग गई। मेरा ख्याल हमारी अपनी ज़बानें काली निकली हैं कि आमिर साहब मेरा बड़ा ये फेवरेट होता था, और इंडियन के दोस्तों को हम बड़ा बैठ कर टांट भी करते थे शोज़ के ज़रिए भी और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहे, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली हैं। सो कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि अचानक आपने बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और हमारे सियासतदानों ने ये मेहनत के साथ ये ग्रुप से इनको तैयार करते हैं। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्यों तैयार करते हैं, ऑर्गन जो हैं, उन्होंने दुनिया को डराना होता है कि देखा हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे जिन पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े मास्टर्स पाले हुए हैं। आपने अगर हमें फंडिंग ना की, पैसा ना दिया, डॉलर ना दिया, तो ये देखा ना ये आएंगे और न्यूक्लियर मुल्क है, कंट्री, हम इसको खा पी जाएंगे और पता नहीं क्या कर देगा वो। इनको सिक्योरिटी के नाम पे, इनको ट्रेनिंग के नाम पे, इनको फंडिंग के नाम पे वो पैसा आते हैं, डॉलर हमारे लिए थोड़े से वो डॉलरों के, ये तालिबान का, यही हमारा गुड का बैड का ये चलता रहे। अब तालिबान साइड पे हो गए, अब नया कोई मास्टर हमें चाहिए, नई हमें चीज़ें चाहिए जिससे दुनिया को डराएं। अब 3 दिनों में मेरी एक आध उस मिनिस्टर से बात हो रही थी, वो फरमा रहे थे अब पूरे छुपे हुए हैं जो साथ में ट्विटर पे नहीं संभाले जाते। पीपल्स पार्टी को गालियां देंगे, वो नवाज लीग को देंगे, वो सहाफ़ियों को गालियां देंगे, इनका सोशल मीडिया भी गायब है। हुकूमत का जो बड़े बड़े जुगादरी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े इन्होंने यहाँ मीडिया सेल के लोग रखे हुए हैं, अब किसी ने ट्वीट नहीं किया, एक बंदा भी नहीं बोला, डर के मारे दबक के बैठो। फिर भी हमारे जैसे 3, 4, 5, 8, 10 या सोशल मीडिया को मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए, जो एक इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला सोशल मीडिया है, उन्होंने बैठ के आके इसकी मजम्मतें शुरू की, ट्वीट करने शुरू किए, उन्होंने आके रोला डालना शुरू किया, उन्होंने आके यहाँ पे आपके क्लिप्स दिखाना शुरू किया। खुदा का खौफ करें, कोई शर्म करें। तो तीसरे दिन ये निकल आएंगे, इमरान खान साहब गायब, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं इमरान खान साहब का इस वाक़े के बारे में। कोई है तो मुझे सुनाए, कहीं पे कोई शॉर्ट है तो शायद मैंने मिस किया हो। आज गए हैं तो फिर वो चीनी चोर, वो एक ही जिसके या खुद जिम्मेदार हैं, वो हम उस पर बात करते हैं। इनका कोई वजीर मासिवा फवाद चौधरी का किसी ने बात नहीं, वो हमेशा से डट के बात करता है। शेख साहब जो हैं ये अपोलोजिस्ट हैं, ये तो उन्हीं के पार्टनर हैं, उन्हीं के साथ चलते फिरते हैं। उनका बल्कि आपको याद होगा वहाँ कराची के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी, ये जनरल रिजवान थे उस वक्त, DG इसके रेंजर्स से, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की 2015-14 समथिंग के करीब। वो रिपोर्ट मैंने कॉपी कहीं से निकलवाई थी, उसके मिनट्स में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात उसमें लिखी गई थी। वो कहते हर पोलिटिकल पार्टी ने 3-4 काम किए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक इनका पोलिटिकल फेस है, इन्होंने पोलिटिकल लोग आगे रखे हुए हैं जो TV पे जाएंगे, जो पार्लियामेंट में जाएंगे, बड़ी अच्छी फैंसी किस्म की वो आके गुफ्तगू करेंगे, लोगों को लगेगा ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार। एक वो इन्होंने गैंग रखा हुआ है।
एक इन्होंने गैंग, अस्करी गैंग रखा हुआ है जनाब, कि लोगों को कत्ल करना है, मारना है, दुश्मनों को मारना है, ये पूरी उसमें डिटेल्स हैं। एक तीसरा है जो भत्ता वगैरह वो जो है ना वो इकट्ठा करता है। जो चौथा है जो जाके बदमाशी करते हैं मोहल्ले में, सेक्टर वगैरह में। ये सेम यहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उन्होंने कहा था हर पार्टी में ये गैंग्स हैं, पीपल्स पार्टी में है, नवाज में है, MQM में है, बलोच या पंजाबी नेशनलिस्ट जो भी थे उनके सिंधी पार्टीज उनमें भी थे। सेम अब हमारे यहाँ पे होना शुरू हो गया। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये मजहबी, उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया सर। जब यहाँ पे मारपीट करनी होती है वो कुछ और लोग हैं जो मारपीट करते हैं, मैनेज करते हैं, बंदे बहर लाते हैं, वो चीज़ें करते हैं। जब हुकूमत से मुज़ाकरात करने होते हैं यकदम बिल्कुल डिफरेंट किस्म के फेसेस जो है ना वो पब्लिक के सामने आ जाते हैं और लोग उनके बड़े उसमें आ जाते हैं। शेख रशीद साहब एंड कंपनी, इमरान खान साहब का, इनका सरेंडर देखें। ये जो लोग आज आए हुए थे उसकी वजूहत होती हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे हो जाते। ये इन्होंने एक मुआहदा किया था आमिर साहब, लास्ट ईयर हुआ था जनाब इनका 2020 में, 16 नवंबर 2020 को। बड़ी मुख्तसर से हाथ से लिखी गई, ये रियासत लिख के दे रही है। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ये जनाब आपके ब्रिगेडियर या रिटायर्ड सैयद इजाज शाह साहब थे, और पीरुल हक क्या नाम नूरुल हक कादरी साहब थे, और कमिश्नर साहब थे यहाँ पे। इन्होंने जनाब एक मुआहदा साइन किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। मुआहदे की ज़रा शिकें सुन ले, बड़ी मज़े की हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब कि हमारी आपस में बातचीत हुई है। अब ये खुद लिख के दे रहे हैं, हुकूमत लिख के दे रही है, जिसकी वजह से ये सारा क्यास हुआ है। इन्होंने कहा अभी तो जान छुड़वाओ ना, ये रियासतें चल रही हैं, ये रियासतें चला रहे हैं बड़े मैच्योर लोग, 22 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी जदोजहद के बाद है पावर में। सुने ज़रा, उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी। नोइंगली कि ये नहीं कर सकते थे ये। आप पे वो जो है उसका क्या नाम FTF जो फैटफ है उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं। उस वक्त लिख के दे रहे हैं जो फ्रांस, जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है, आपके FTF पे बैठा हुआ है, उनका लिख के दे रहे हैं। आपको पता है ये काम नहीं कर सकते तो क्यों ये शर्त मान रहे हैं आप उनकी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में भी तैनात नहीं करेगी, यहाँ पे बहुत सारे ये मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ फ्रांस में, 1-1.5 लाख से ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं हम अपना फ्रांस में अपना सफ़ीर भी मुकर्रर नहीं करेंगे। और तीसरा फरमाया कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर बेकार, चलो ये मुमकिन थी, ये चीज़ हो सकती है, बेकार किया जा सकता है, फेयर इनफ। और प्लस लास्टली जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, और ये जो हमने मार्च किया है इस पर कोई मुकदमा भी कायम नहीं किया जाएगा। यही लोग आते हैं, ये मारते हैं, यही आके आपका गिलाव झराव करते हैं, यही पुलिस वालों को मारते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ को आके डैमेज करते हैं, यही पे सारा कुछ करते हैं। जो ही वो गिरफ्तार होते, अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया ना इनके बंदे, इस मुआहदे के तहत उन्होंने उनको जो पहले वाले थे वो रिलीज़ हो गए, इनको भी रिलीज़ कर देंगे। जब आप इस तरह की शराइत मानते हैं, एक इंटीरियर मिनिस्टर मानता है, रिलीजियस मिनिस्टर मानता है, इमरान खान मानता है, फिर हिम्मत करें, फिर ये इस पर पूरा करें ना, फिर फ्रांस के सफ़ीर को निकालें। आपने लिख के दिया हुआ है ना, अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुला लें और आगे दीगर स्टेप करें। अगर रियासतें इस तरह के बैठ के झूठ मारेंगी, लोगों के साथ इस तरह की डील्स करेंगी, वो तो फिर अपने हामियों को दिखाएंगे कि भाई साहब ये देखें कि जनाब ये सारा हमारे साथ झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई है। सो इमरान खान साहब इसमें बराबर के शरीक हैं, इसमें शेख रशीद साहब आज जो हैं बराबर के शरीक है। 3 दिन शेख साहब नज़र नहीं है आपको, गायब हो गए बिल्कुल, कि मेरा तल्लुक ही नहीं है। अभी भी वो कैबिनेट के कंधों पे डाल रहे हैं कि कैबिनेट आपको बैन कर रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे इमरान खान पे डाल देते। मरियम नवाज का मैंने कहा जी उनको जाने देते हैं मुल्क से, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा नहीं जाने देंगे, उन्होंने कहा इस से नहीं। शेख रशीद बिल्कुल बराबर में प्ले करता है, साइड नहीं लेता, वो किसी जगह पे पोजीशन नहीं लेता ताकि कल को मुझे कोई पकड़ा ना जाऊँ, कोई मुझ पे बात ना करे। सो ये स्टेट जिस तरह के सरेंडर कर रही है ना, अभी भी आप देखेंगे ये कल परसों फिर मुआहदे पे बैठ जाएंगी। इसी तरह का एक और मुआहदा उसमें तहरीर किया जाएगा कि चलें 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन तो काट लें, उसके बाद देखेंगे। अगर आपने एक, और ये लोग पता क्यों करते हैं, ये खावर मनीका ने पाक पतन में अंधाधुंध फायरिंग की है सर, दबा के उसने टिका के फायरिंग की है। एक भी बंदे को पूरी पंजाब पुलिस को जुर्रत नहीं हुई, IG इनाम गनी से लेकर चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक से लेकर DC DPO RPO, किसी को कोई शेर का बच्चा पुलिस में नहीं बैठा था जो जाता खावर मनीका पे जाके पर्चा देता जैसे हवाई फायरिंग के लिए आम लोगों को पकड़ते हैं। नहीं दिया पर्चा। जब आम आदमी ये देखता है ना सर सड़क पे, स्ट्रीट पे, कि भाई सब खावर मनीका पे पर्चा नहीं हो सकता। अभी राशिद अजीज की गाड़ी की हमने काली कहानी सुनाई है, उसे समझ ही नहीं आती कहाँ जाए, समझ नहीं आती। उसको समझ आती कि स्टेट को डंडा दिया जाता होता है, स्टेट डरती है। अगर खावर मनीका गिरफ्तार नहीं हो सकता तो हमें भी क्यों गिरफ्तार नहीं करेगा। स्टेट का जो खौफ है, जो कानून का खौफ है, वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाता होता है। खावर मनीका वाज सिंपल, उठा के उसको पकड़ता। आज इमरान खान साहब कह रहे थे कानून कि हम इसको दो नहीं होने दे, खावर मनीका को उठा के डालते जेल में, पकड़ते हथकड़ियां लगा के ले जाते। इनमें से लोगों ने नहीं आना था, डर जाते कि अगर खावर मनीका को भी जेल में डाला जा सकता है, हमें भी डाला जा सकता है।